हरि ओम। नात सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो विचार कर रहे थे, भगवान अर्जुन को समझाते हुए बात करके आए कि जो कर्म योग है, इस कर्म योग के द्वारा, इस कर्म योग के माध्यम से जो साधक है वो इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकता। तो अब वो जो कर्म योग है तो कौन सा, तो भौतिक जगत को लेकर के नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। और जैसा प्रारब्ध हो, तो प्रारब्ध व्यक्ति को अपना फल देने के लिए किसी किसी कर्म के साथ जोड़ देगा। पहले भी जैसे विस्तार से चर्चा करके, और वो कर्म फल कहें या प्रारब्ध कहें, वहां तो केवल दो ही चीजें हैं, सुख और दुख। तो अब वो जो कर्म है, जो कर्म योग, तो वो कर्म किसके लिए, पहले भी चर्चा करके आए कि मनुष्य के सामने दो ही क्षेत्र है। एक सकाम कर्म और दूसरा काम कर्म। तो सकाम का अर्थ कामनाओं से युक्त, या दूसरे शब्दों में कहें, इस संसार की इच्छाओं से युक्त। संसार का जो सुख दुख रूप कर्म है, उस सुख दुख प्राप्ति के लिए, और दूसरी तरफ है ईश्वर आराधना रूप कर्म। भगवान की भक्ति कहें, आराधना कह लें।
और दोनों कर्मों के फल की भी चर्चा पहले करके आए थे। इस भौतिक जगत के लिए, इस संसार के लिए किया गया जो कर्म, वो जीवन में सुख और दुख, यही कह सकते हैं। वैसे तो सर्वम दुखम विवेकिना, महर्षि कहते हैं जो विचारशील व्यक्ति है उसके दृष्टि में तो इस संसार में दुख के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। तो फिर भी सुख दुख हम मान लेते हैं। तो जो भौतिक जगत के लिए किया गया जो कर्म, तो वहां सुख और दुख, और ईश्वर अर्पण भाव से, ईश्वर के प्रति डेडिकेशन के भाव से किया गया जो कर्म, वो हमको जीवन में उस आनंद की ओर, प्रसन्नता की ओर ले जाए। तो ये जो कर्म योग है, कहते हैं ये कर्म योग आपको संसार के माया मोह के बंधन, संसार के राग द्वेष से मुक्त करे। अर्थात ईश्वर अर्पण भाव से किया गया कर्म। लेकिन ये जो कर्म योग है, ये केवल कहने से आ जाएगा जीवन में, ऐसा? उसके लिए पहले चर्चा करके आए कि सबसे पहले ये जो लौकिक कर्म योग है, पुण्य कर्म आदि, स्वर्ग के फल प्राप्ति आदि के लिए किए जाने वाले जो पुण्य कर्म, तो इन संपूर्ण कर्मों का जो फल है, वो संसार की वस्तु की प्राप्ति नहीं, बल्कि चित्त की शुद्धि। और चित्त की शुद्धि का फल है कर्म और कर्म की अनित्यता का ज्ञान। कर्म और कर्म फल, इन दोनों की अनित्यता, अर्थात दोनों ही नाशवान हैं, इस प्रकार का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का दृढ़ होना। और जिस दिन साधक के अंदर ये भाव दृढ़ हो, प्रेम के विचार के द्वारा, चिंतन आदि के द्वारा, जिस दिन ये दृढ़ता आ गई कि संसार के सारे कर्म भी अनित्य है और उन कर्मों का जो फल है वो भी अनित्य, तो जिस दिन ये दृढ़ता आ गई व्यक्ति के अंदर, तो उस दिन जो अभी तक कर्म और कर्म फल के प्रति एक आसक्ति का भाव है, कर्म और कर्म फल की एक जो आशा मन में है, वो निवृत्त होगी। उस आशा के बंधन से साधक मुक्त हो जाएगा। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा, नहीं चाहेंगे तब भी प्रारब्ध आपको अपना फल देने के लिए, वो सुख दुख रूपी फल देने के लिए किसी न किसी कर्म के साथ बांध ही देगा, किसी न किसी कर्म के साथ वो आपको जोड़ी देगा। लेकिन जिस दिन व्यक्ति के जीवन में, साधक के जीवन में ये निश्चय हो गया कि कर्म भी अनित्य और उस कर्म का फल भी अनित्य, जिससे ये निश्चय होगा, उस दिन साधक के कर्म का स्वरूप बदल जाएगा। अभी तक जो भी कर्म कर रहे थे, वो कहीं कहीं इस संसार के फल की प्राप्ति के लिए, और जब ये निश्चय हो गया, जब ये दृढ़ता जीवन में आ गई कि संसार का जितने भी कर्म हैं,
और कर्म भी अनित्य और कर्म फल भी अनित्य। तो जो हमारी आसक्ति है, जो एक राग है, वो निवृत्त हो जाएगा। क्योंकि सामान्य जीवन में भी अगर हम देखें तो नित्यता चाहते हैं या अनित्यता? हर व्यक्ति नित्यता चाहता है, घर में भी हम नित्यता चाहते हैं। जैसे आप कोई सामान खरीदने गए बाजार में, कोई भी वस्तु है, जो भी सामान आपको लेना है या जो भी है, तो सबसे पहले आप उसमें क्या देखते हैं? आजकल की भाषा में कहें तो वारंटी, वारंटी या गारंटी जो भी। तो क्यों देखते हैं? क्यों? जो भी वस्तु है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, अगर उसके साथ वो वारंटी या गारंटी है, तो हमको ये विश्वास हो जाता है कि भाई जितने दिन की वो वारंटी है, तो उतने दिन तो ये चलेगा। और अगर वो दुकानदार या कोई भी कंपनी वाला कितनी भी बढ़िया वस्तु बनाए, अगर साथ में वो वारंटी न दे, तो कोई भी व्यक्ति उस वस्तु को खरीदेगा क्या? कोई नहीं खरीदेगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि सामान्य जीवन के व्यवहार में हम भी कहीं न कहीं उस नित्यता को खोजते हैं कि उस नित्यता के प्रति हमारा आकर्षण वस्तु के प्रति नहीं है। अगर वो कोई वारंटी ना हो, तो हम कितनी भी अच्छी वस्तु नहीं खरीदेंगे। तो इसी तरह से जिस दिन साधक के मन में ये निश्चय हो गया, जिस दिन उसका मन शुद्ध हुआ, ये पुण्य कर्म करते करते उस चित्त की शुद्धि के द्वारा जिस दिन ये निश्चय हो गया कि वे कर्म भी अनित्य और उस कर्म का जो फल है वो भी अनित्य है, तो उस दिन कर्म और कर्म फल के साथ जो आसक्ति है, जो एक अटैचमेंट उसके साथ है, वो अटैचमेंट निकल जाए। या उस कर्म और कर्म फल के जो आशाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशंस, वो एक्सपेक्टेशंस हमारे निकल जाए। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कर्म का रूप बदल गया। क्योंकि कर्म और कर्म फल अनित्य है, ये तो बोध हो गया, ये तो ज्ञान हो गया, तो उसकी आसक्ति नहीं रही। लेकिन जो कर्म फल देने वाला है, अब चाहे उसे आप ईश्वर कहें, भगवान कहें, गॉड कहें, कुछ भी कह दें, तो जो कर्म फल देने वाला है, उसको कहीं न कहीं हम नित्य मानते हैं कि नहीं? तो अभी तक कर्म कर रहे थे फल की प्राप्ति के लिए, लेकिन अब वही जो कर्म है, उस कर्म का जो रूप है वो बदल गया। अब वो कर्म किसके लिए हो गया? जो कर्म फल देने वाला है उसको जानने के लिए। कर्म के पीछे ये कर्म फल देने वाले को जानने का जो भाव, तो इसी भाव का नाम है भक्ति। तो वही यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये जो साधना का मार्ग है, ये जो कर्म योग का मार्ग है, जिस कर्म योग के द्वारा कर्म बंधन प्रहास्य से, इस कर्म बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। क्यों? कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए भी वो कर्म योग चाहिए।
और कर्म के बंधन में स्वयं को बांधने के लिए भी कोई कर्म योग। अब जो कर्म है वो फिर हम किसके लिए कर रहे हैं? इस संसार के जन्म मृत्यु के कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए, या स्वयं को फिर इसी कर्म बंधन में बांधने के लिए? ये तो हमारे ऊपर। अगर वो कर्म इस कर्म बंधन से मुक्ति के लिए है, उस कर्म के साथ हमारा जो उद्देश्य, हमारी जो दृष्टि इस संसार के कर्म बंधन से अगर मुक्त होना है, तो वो कर्म योग बन जाएगा, अर्थात वो हमारा कर्म योग। और ये जो कर्म योग, तो इसमें न अभिक्रमण न नाश होती, आरंभ और नाश नहीं है। बहुत से लोग संसार में आपने देखा होगा, जहां तक ईश्वर भक्ति या साधना की बात है, उसके पीछे एक सामान्य धारणा क्या है कि जब बुढ़ापा आएगा या जब वृद्धावस्था आएगी तो तब भगवान का नाम ले। ज्यादातर धारणा यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। न अभिक्रम, इस साधना को शुरू करने के लिए कोई समय विशेष की आवश्यकता नहीं। ये जो ईश्वर चिंतन है, ये जो आत्म चिंतन की साधना है, ये जो ईश्वरीय भाव की जो साधना है, इसके लिए कोई समय का वो नहीं है, वो इसी समय करना है या इसी उम्र में करना है, ऐसा न अभिक्रम। इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। आप जब चाहे तो ईश्वर का चिंतन, अपने मन को उस ईश्वर के साथ जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ ठीक है कि हमारे ऋषियों ने प्रातः काल का समय उसके लिए सबसे उपयुक्त माना। ईश्वरीय चिंतन या परमात्मा की जो भी पूजा अर्चना भक्ति का जो भाव आती है, उसके लिए प्रातःकालीन समय सर्वश्रेष्ठ माना। उसके पीछे कारण ये कि प्रातः काल जो प्रकृति है, बाह्य प्रकृति, ये प्रकृति भी अपने शांत उसमें, और आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, वो भी उस समय कहीं कहीं इस संसार भाव से मुक्त है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सुबह जब आपकी आंख खुली तो उस समय कौन सा संसार भाव है? बहुत ज्यादा संसार भाव नहीं है। तो प्रातःकालीन जो संसार भाव, उस संसार भाव से भी आप मुक्त हैं, और जो प्रकृति है उस प्रकृति में भी शांति है। अर्थात प्रातःकालीन जो समय है वो प्रकृति के सत्व गुण का समय है। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने प्रातः काल को ज्यादा महत्व दिया। लेकिन ये जो साधना आरंभ करनी है, ईश्वरीय चिंतन जो है, भगवान का जो चिंतन है, भगवान कहते हैं उसके लिए कोई समय के वो नहीं है, न आयु का कोई बंधन है, न अभिक्रम, इसमें किसी प्रकार का नहीं है, और न नासोस्ति। और ये जो साधना आपने की, चाहे इसको आप भक्ति कहें, ईश्वर साधना कहें, तो इसका नाश भी नहीं है, क्योंकि ये तो अक्षय है। संसार भाव जो है वो नाशवान है।
संसार की स्थितियां तो बदलती रही। तो जो आपने साधना की, वो कब शुरू करनी है? बाल्यावस्था से भी शुरू कर सकते हैं, युवावस्था में भी शुरू कर सकते हैं, वृद्धावस्था में भी शुरू कर सकते हैं। अर्थात जिस दिन व्यक्ति ये निश्चय कर लेगा, उस निश्चय के साथ ही उसके ये साधना आरंभ हो जाएगी। तो न अभिक्रम कहते हैं, इसके लिए यहाँ अभिक्रम प्रारंभ, ये कब शुरू करनी है ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं है, जब चाहे शुरू कर। और न आसोस्ती, और हम लोगों की जो दृष्टि है वो तो फल दृष्टि है। जो सांसारिक प्राणी है, सांसारिक प्राणी की जो दृष्टि है वो फल दृष्टि है, इसलिए हमको फल चाहिए। और जो लौकिक कर्म है, इस संसार के लिए किए गए जो कर्म, और जो कर्म का फल मिला, उसके साथ साथ वो कर्म भी दोनों अनित्य हैं। कर्म भी अनित्य और कर्म फल भी अनित्य। जैसे आपने भोजन तैयार किया और उसके लिए घंटा 2 घंटा किचन में खड़े रहे, मेहनत की, भोजन तैयार हुआ, और उसका जो फल है कितनी देर, जब तक वो अन्न आपकी जीभ पर है। अंदर जाने के बाद तो खट्टा मीठा कड़वा जो भी है सब एक जैसा है, वो बाकी उसका स्थूल फल है। लेकिन जो वास्तविक फल है वो कितनी, जितनी देर तक वो अन्न आपकी जीभ पर है, उतनी देर अन्नता स्वाद आदि जो भी है उतनी देर है। और फिर सायंकाल को फिर उसी स्वाद को लेना, तो फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो लौकिक फल के लिए किए गए, जो इस संसार के लिए किए गए जो कर्म, तो उन कर्मों का तो आरंभ भी है। अर्थात इस भौतिक जगत के लिए, इस संसार के फल की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो कर्म हैं, उन कर्मों के आरंभ का भी समय है और उसका नाश भी, क्योंकि फल दिया तो वो नष्ट हो। लेकिन जो ईश्वर आराधना रूप जो कर्म है, कहते हैं वहां न अधिक कोई आरंभ नहीं और न नाश है, वो नष्ट नहीं। उसी बात को भगवान आगे स्पष्ट करेंगे, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। वही कल्याण के मार्ग पर, इस आत्म साधना के पथ पर जो चला, फिर उसकी दुर्गति नहीं होती। अर्थात ये जो साधना है, ये साधना आपकी नष्ट नहीं होती। जितना भी ईश्वरीय भाव, जितना भी ईश्वरीय चिंतन आपने किया, वो नष्ट नहीं होगा, वो भाव नष्ट नहीं होगा। तो अगले जन्म में भाव तो आपको मिलेंगे। तो इसलिए कहते हैं नाश, इसमें नाश भी नहीं। अर्थात कहने का अर्थ ये कि समय के अनुसार साधना में आप प्रवृत्त हुए, साधना का जो लक्ष्य था, साधना का जो ध्येय था, वहां तक नहीं पहुंच पाए, तब भी भगवान कहते हैं कि तब भी ये नष्ट नहीं हो। तो ये जो साधना इस जीवन में की है, अगले जन्म में रेजी में, जैसे संसार में अगर देखें, बच्चों ने जन्म लिया तो एक ही माता पिता के 2 संतानें हैं,
दोनों का बौद्धिक स्तर, दोनों के चिंतन की प्रक्रिया सब अलग अलग हैं। माता पिता ने तो दोनों को बराबर का किया, तो ये सब कहाँ से आया? और कहीं बहुत ज्यादा वो प्रतिभा हो, एबिलिटी हो, तो हम क्या बोलते हैं उसको? गॉड गिफ्ट। हम लोग उसको बोलते हैं ये तो गॉड गिफ्ट। वास्तव में गॉड गिफ्ट नहीं, बल्कि उसकी वो पूर्व जन्म की साधना का फल है। तो वही यहाँ भगवान कहते हैं, न अभिक्रम न नासः। तो ये जो साधना करेंगे, ये जो कर्म योग, किसके लिए? इस संसार भाव से स्वयं को ऊपर उठाने के लिए, ये जो साधना है, कहते हैं वो नहीं होगी। और प्रत्यवायो न विद्यते, उसमें किसी प्रकार का पाप भी नहीं है। प्रत्यवाय का किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, किसी प्रकार का पाप नहीं है। साधना करते करते जीवन का अंतिम क्षण आ गया, तो भी इसका नाश नहीं होगा। और साधना में आप लगे हैं, उस ईश्वरीय भाव का चिंतन आप कर रहे हैं, उस ईश्वरीय भाव के साथ स्वयं को जोड़ने का आपने अभ्यास किया, और धीरे धीरे उम्र के साथ शरीर अस्वस्थ हो गया, शरीर में किसी प्रकार की विकृति आ गई, तो आप नहीं कर पाए, तो भी वो नष्ट नहीं हो। तो भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं कर पाए, शरीर असमर्थ है, तो वहां पर फिर हमारे ऋषियों ने मानसिक साधना का विधान किया। और किसी कारण से वो भी नहीं हो पाया, तो तब भी महर्षि कहते हैं कि वे इसका नाश नहीं होगा। ये संस्कार, ये साधना के संस्कार तो चित्त में पड़े रहेंगे, और वो संस्कार फिर किसी कारण से फिर से नया जन्म लेना पड़ा, तो फिर वो संस्कार खींच करके फिर ईश्वर ले आए। इसलिए आगे भगवान कहेंगे कि शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। ऐसा जो साधक है, उसका अगर जन्म भी हुआ, तो वो किसी न किसी पुण्य कुल में जन्म होगा, किसी अच्छे घर में जन्म होगा, जहां उसको फिर से ये साधना के संस्कार विरासत में, हेरिडिटी में उसको मिल गए। और इसमें न प्रत्यवायो, किसी प्रकार का प्रत्यवाय, किसी प्रकार का पाप भी इसमें नहीं। तो अर्थात कहने का अर्थ है कि ये जो कर्म योग है, तो ये कैसा होना चाहिए? फल की इच्छा से रहित, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। तो पहले इस बात को स्पष्ट करके आए, हम जो भी इच्छा करते हैं, उस इच्छा के साथ एक संकल्प भी उठेगा, और वो जो संकल्प है, प्रत्येक संकल्प के साथ हमारे ऋषि कहते हैं कि हमारे एक नए प्रारब्ध का निर्माण होगा। तो इसलिए उससे ऊपर, और इस फलाकांक्षा से ऊपर उठना इतना सरल भी नहीं है। लेकिन जिस दिन ये बोध हो गया, जिस दिन ये पक्का करने में हम सफल हो गए कि इस संसार का जो भी कर्म और इस संसार में मिलने वाला जो भी फल, वो सब अनित्य हैं, सब नाशवान हैं, जिस दिन इस भाव को अपने हृदय में, अपने मन में दृढ़ करने में हम सफल हो गए, उस दिन इस संसार से जुड़ी हुई जो अपेक्षाएं, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उनसे भी हम ऊपर उठ जाएंगे। तो यहाँ भगवान कहते हैं, इसलिए इस साधना के लिए आरंभ की जरूरत नहीं है कि आज शुरू करना है कि कल शुरू करना है।
जब चाहे तब आप आरंभ कर सकते हैं, उसके लिए कोई नियम या वो नहीं है ईश्वरीय साधना के लिए। लेकिन लौकिक फल की प्राप्ति के लिए, लौकिक उसके लिए जो कर्म आप करते हैं उसका तो आरंभ भी है, और जब आरंभ है तो उसका नाश भी होगा। तो ये जो आत्मधर्म है, ये जो ईश्वर साधना, ये जो कर्म योग है, तो अर्थात कहाँ तक पहुंचाने के लिए, स्वयं को उस ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ने के लिए। तो आगे भगवान इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये ईश्वर साधना रूप थोड़ा सा धर्म, अर्थात थोड़ा सा ये कर्म योग, इस संसार भाव से स्वयं को ऊपर उठाने के लिए किया गया जो कर्म योग है, कहते हैं ये त्रायते महतो भया, आपको जीवन में बड़े से बड़े भय से मुक्त कर। लेकिन उससे पहले वो निष्ठा, वो दृढ़ता हमको अपने जीवन में लानी पड़ेगी। इसलिए स्वल्पम अप्यस्य धर्म, थोड़ा सा भी ये धर्म, थोड़ा सा भी इस कर्तव्य का जो पालन, थोड़ा सा भी एक कर्म योग, अर्थात इस संसार के सुख दुख के फल की इच्छा से ऊपर उठ के अपने आप को उस ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ना, तो किसके लिए? उस ईश्वर को जानने के लिए, संसार के फल की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि जिसको हम ईश्वर कहते हैं उस ईश्वर को जानने के लिए। और अगर ईश्वर की बात करें तो ईश्वर को हमने पहले भी कहा, हमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साधन के अतिरिक्त ईश्वर को और कुछ माना ही नहीं। ईश्वर का हमने कभी ईश्वर के रूप में विचार नहीं किया, ईश्वर के रूप में चिंतन नहीं किया। हम तो उस ईश्वर को हमेशा ये मानते रहे कि भाई वो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, तो इसलिए इच्छाएं करो। और बहुत से लोग भी इसी भ्रम में डालते हैं कि भगवान से मांगो भगवान देगा। देगा, ठीक है, अच्छी बात है, देगा, जरूर देगा, लेकिन उसके लिए तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ईश्वर से जो कुछ भी आपने मांगा परमात्मा वो देगा, लेकिन उसके लिए तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अब प्रश्न यही है कि बार बार इसे जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहना है, या इस जन्म मृत्यु के स्वयं को अलग करना है। ये निश्चय तो हमको करना पड़ेगा। और अगर ये जन्म मृत्यु के चक्र से स्वयं को अलग करने के लिए अगर उस कर्म में हमारी प्रवृत्ति है, उस ईश्वरीय तत्व को जानने की अगर हमारी प्रवृत्ति है, तो भगवान कहते हैं कि उसका नाश नहीं होगा, और उसके लिए आरंभ का भी कोई समय नहीं, और उसमें किसी प्रकार का पाप पुण्य भी नहीं। क्योंकि लौकिक कर्म स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए इस संसार के उसके लिए किए गए जो भी पुण्य कर्म आदि हैं, तो वो तो सब पाप और पुण्य प्रत्यवाय आदि दोषों से युक्त है। लेकिन ये जो आत्म साधना है, ये जो ईश्वर साधना है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, ये दोष रहित। तो इसलिए दोष रहित होने के कारण ये आपको इस संसार का जो सबसे बड़ा भय मृत्यु है, ये आपको उस मृत्यु के भय से मुक्त कर देंगे। तो इसलिए वो निश्चय तो हमको करना पड़ेगा। तो अब इस मृत्यु भय से कैसे मुक्त होंगे, तो उसकी चर्चा मैं सोचता हूँ अपने फिर कल करेंगे। हरे ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।